कांग्रेस के 15 माह के कार्यकाल में कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार का रहा बोलबाला। रजनीश अग्रवाल देश प्रदेश सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को लेकर भाजपा की पत्रकार वार्ता। देवास। भाजपा की शिवराज सरकार सेवा का संस्कार और विकास की रफ्तार के कारण अभिनंदनीय है। वास्तव में कोरोना काल इसके पहले कांग्रेस का कमलनाथ कार्यकाल कहर बरपाने का काल रहा है। भगवान महाकाल की कृपा से 1 साल पहले भाजपा राज आया और 1 साल कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। कांग्रेस के 15 माह के कार्यकाल में कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार एक चिट्ठी से उजागर हुआ है कि कांग्रेस समर्थित सरकार में बैठे लोगों द्वारा अवैध करोड़ों रुपए की उगाही चल रही है, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस के 15 माह के कार्यकाल में अवैध उगाही की गई, भारी भ्रष्टाचार हुआ। कमलनाथ सरकार के दौरान आयकर के छापों में सीबीडीटी ने उजागर भी किया है, जिनकी जांच जारी है। निश्चित ही जांच एजेंसी इन सारे संगठित भ्रष्टाचार का खुलासा कर दोषियों पर कार्रवाई करेंगी। संगठित गिरोह बनाकर भ्रष्टाचार कांग्रेस की शासन संस्कृति रही है। यह बात भाजपा जिला कार्यालय पर प्रदेश सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कही। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, ठगा। भाजपा सरकार ने संवेदनापूर्वक पात्र किसानों के खातों में 1 साल में 88,493 करोड़ रुपए सीधे पहुंचाए। कांग्रेस के कर्ज माफी वाली सर्टिफिकेट तो कबाड़ी के यहाँ मिल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने खाली खजाना का बहाना बनाकर विकास कार्य ठप कर दिए थे। कांग्रेस सरकार में गरीबों के सपनों को कुचलकर प्रधानमंत्री आवास योजना की 2,33,000 घरों की राशि पर रोक लगा दी, जबकि शिवराज सरकार ने न केवल प्रधानमंत्री आवास योजना को गति दी बल्कि देश में दूसरा स्थान भी इस योजना के क्रियान्वयन में प्राप्त किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में माफिया पर कार्रवाई के नाम पर वसूली अभियान और व्यापारियों को परेशान करने का कारण था। यह बात तत्कालीन शासकीय पत्र और न्यायालय के निर्णय में सिद्ध भी हुई है। भाजपा की सरकार के कार्यकाल में 1 साल में भूमाफिया से 3,000 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई, जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ की है। रेत खनिज के अवैध परिवहन पर 461 एफआईआर दर्ज हुई। मिलावटखोरों पर 816 एफआईआर, 34 रासुका 678 की गिरफ्तारी हुई। कानून में संशोधन कर मिलावटखोरों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया। कांग्रेस के कार्यकाल में 2019 की तुलना में हमारे कार्यकाल 2020 में महिलाओं के प्रति अपराधों में तेजी से कमी आई है। मध्य प्रदेश की 10,418 बेटियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर उनके वापस घर भेजने का भी कार्य हुआ है। देवास से रमजान खान की रिपोर्ट। अगर किसी भी तौर पर ये स्थिति नहीं हो पाती है तो उसको रोकने का, नियंत्रित करने का उपाय सरकार निश्चित तौर पर करेगी। तो सामने है तो सर अभी रुकी हुई है ना, जब से चुनाव मैडम घोषित हुए उसके बाद में पड़े, उसको सरकार नहीं रोक सकती। उसको जिस प्रकार से बड़े कहाँ से रुक जाते, सरकार का सीधा दखल उसमें नहीं। देखिए सर, एक पत्रिका सर आपके बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, दुनिया के सबसे बड़े जो उद्योगपति उनसे भी ज़्यादा उन्होंने पैसे कमाए हैं। तो बताइए वो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए जो सरकार ने जारी किए थे राहत के नाम पर गरीबों के लिए? दोनों बातें अलग हैं। कितना सस्ता सवाल आप जनता की तरफ तो पूछना था, सस्ता लगे वाला आपको महंगा लगे, महंगाई बहुत बड़ी है, आप तो बताइए। बिल्कुल पहली बात तो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, पैकेज अलग बात है ना। आप दूसरी बात करें गरीबों का रोजगार छीना है, हम सहमत। मध्यम वर्ग भी परेशान हो रहा है, केवल गरीब नहीं मध्यम वर्ग भी परेशान हो रहा है, सहमत है। वो गरीबी में अरे भाई साहब सवाल कुछ उत्तर तो हम दे देते, अधिकार हो ना, इतना अधिकार तो हमें दो ना, इतना अधिकार तो दो। अब पहले टीवी में पहले डिस्कशन थोड़ी करते थे और उसमें गरीबों का जो छिना है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर उसको बिना लोन दिया, बिना ब्याज दिया, और हम फिर 23 मार्च को उसके खाते में पैसा डालने का काम करने, जितना सरकार मदद कर सकती उतना करने का काम करने जो स्ट्रीट वेंडर। बाकी तमाम योजनाओं के चलती है। संबल योजना में तमाम छोटे बड़े जो काम काज होते हैं वो भी दायरे में हमने लाने का काम किया और सड़क संबल योजना शुरू की। 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में पहले भी कई बार बता दिया गया। ये किसी उद्योगपति को 1 रुपए इस नाते नहीं दिए गए कि हम आपको केवल मदद दे रहे हैं। ये लोन के आधार पर भी काम हुआ और सबसे पहला जो काम हुआ जो देश का 86% रोजगार देता है वो एमएसएमई सेक्टर है।
बड़े इंडस्ट्री को पैसा इस 20 लाख करोड़ में नहीं दिया गया, उसमें तो रिलैक्सेशन दूसरे प्रकार के, लेकिन जो देश में 86% रोजगार देता है वो एमएसएमई सेक्टर, उसको राहत दी ताकि वो खड़ा हो जाए। वो खड़ा हो जाएगा तो निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार बना रहेगा, क्योंकि वो बैठ गया तो रोजगार चौपट हो जाएगा। वो देने का काम हमने किया। उसी 20 लाख करोड़ में से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाने का काम किया, जिसमें नवंबर तक हमने निःशुल्क राशन देने का काम किया। उसी प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत हमने तमाम प्रकार की जो दूसरे गरीबों की जरूरत की प्रबंध थे वो करने का काम किया। वो 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंतर्गत नहीं, और इसलिए केवल हमने इंडस्ट्री को बांट दिया और हम किसी ने आरोप लगाया और ना तो उसको वो करें, मुझे लगता है ठीक नहीं। एक साल में के जो कार्यकाल है सीएम का, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रेस को, मैडम आईडी नीचे करना, क्या उपलब्धि है और क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने सेवा का संस्कार और विकास की रफ्तार बताई है। जनता को राहत मिली है। पहले कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार, बाद में कोरोना काल के कारण संकट गहरा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी विकास कार्यों को गति देने का काम, जन कल्याणकारी योजनाओं चलाने का काम हुआ। वर्तमान में महाराष्ट्र की एक चिट्ठी जिस प्रकार से चर्चा में है कि किस प्रकार सत्ता में बैठे लोग अवैध उगाही करोड़ों रुपए की करते हैं, ठीक वैसे ही उगाही करने का काम मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में होता था, जो कि आयकर के छापों में उजागर भी हुआ। मुझे लगता है कि सीबीडीटी ने जो मामला उजागर किया था करोड़ों उगाही का, वो आने वाले समय में परिणाम की ओर पहुंचेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। और इसी प्रकार की प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है। वर्तमान की भाजपा की सरकार अपना 1 साल पूरा करते हुए विकास की तरफ, सेवा की तरफ लगातार तेजी से बढ़ रही है। लेकिन महंगाई है और एक महंगाई का मुद्दा है, उस पर क्या बीजेपी की सरकार जो प्रदेश सरकार है, आपको लगता है उसमें ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, कुछ मामलों में जो बात सामने आई है उसका समाधान निश्चित तौर पर सरकार करेगी। जो तात्कालिक समस्या है आने वाले समय में निश्चित तौर पर समाधान कांग्रेस का ये कहना है कि महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस को करोड़ों की उगाही करके सरकार चलाने वाली कांग्रेस को नैतिक